हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो बड़ों को सबसे पहले मेरी नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता था कि शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दिल्ली में, तो हम उसको लेने गए थे दिल्ली। तो वहाँ से अभी हम आ चुके हैं और पहुँचे थे हम यहाँ पे मंडी पे 6:30 बजे। तो एडमिट इसको करवाना पड़ा इमरजेंसी में। डॉक्टर को पास चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि इसको एडमिट ही करवाना पड़ेगा। तो अभी शाम के हो चुके थे 7:30 और शिमू और नीलू भी आ चुके थे। रूम से सामान वगैरह लेना था, क्या बोलते कंबल और पिल्लो वगैरह, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब करके इनको भी मुझे बुलाना पड़ा जल्दी जल्दी, भाई हाँ तुम आ जाओ। और क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी इसको छोड़ के, क्योंकि बार बार इसको आ रहा था टॉयलेट। फिर इसका फीवर चेक करने को बोला नर्स ने कि थर्मामीटर लेके इसका फीवर चेक करो। तो भाई साहब इसको फीवर इतना ज़्यादा था ना कि पूछो मत। और ये इसकी आंखें देख सकते हो आप, इसको देखने से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। और मैं बोल रही थी वो आंखें ऐसे मत कर यार, मेरे को डर लग रहा था तेरी आंखों को देख के। फिर ये चुपचाप बैठी थी। रुको बोला मैं तेरे को पूछती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है ये लड़की ना। मैं तंग कर दिया इसने गुस्सा कर करके। एक्चुअली ये ना चिड़चिड़ी भी हो गई थी, इसको फीवर भी था, ऊपर से डायसेंट्री इतनी ज़्यादा लगी थी कि ये ना शक्ल देख के ही हो रही थी। और देखो बुखार इसको 104.4 है। तो फिर नर्स ने बोला कि बहुत ज़्यादा बुखार है और इसको ग्लूकोज भी चढ़ा था, उसके वजह से इसको ठंड लगने लगी थी। तो फिर मैं भी मैं बैठ गई कि अब क्या करूँ मैं। फिर नर्स ने बोला था कि भी यहाँ इसको थोड़ी देर बाद पट्टी करने लेना ठंडे पानी से। तो फिर मैं इसको देख रही, मैं क्या तू सो जा या तू कुछ रेस्ट कर। और फिर मैं क्या मैं पट्टी करती हूँ। फिर पहले मैंने सिम्मू से जाके मंगवाया पानी के लिए कुछ रखने के लिए डब्बा जैसा, फिर ये रुमाल है, लेकिन इससे कोई असर ही नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने पट्टी ली, इसने बोला कि कोई असर ही नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा कि ठंडा है कि गर्म है, क्या है ये। डांट रही थी मुझे इतने ज़्यादा और मेरे को खुद गुस्सा आ रहा था यार, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर इसने बोला कि भी हाँ पट्टी, मैंने गई नर्स के पास कि भी हाँ पट्टी करनी है। तो फिर उन्होंने दे दी मेरे को पट्टी। ये देखो ये बोल रही है कुछ नहीं हो रहा है अब इससे, तू बस करना नहीं दे इसको परे फेंक। तो मेरे को अभी तो मेरे को हंसी आ रही है भी हाँ इतना ज़्यादा गुस्सा करती, मैं खुद तंग हो गया। फिर घर से पापा ने कॉल किया कि भी हाँ इसके पाँव में भी ठंडे पानी से पट्टी कर दे, क्योंकि पाँव से भी ज़्यादा असर होता है ना। और पापा इससे बात कर रहे थे। और बाद में पापा गए ORS लाने, तो पापा ने फ्रूटी ले आई, क्योंकि नर्स ने मना किया फ्रूटी वगैरह पीने के लिए, मतलब ये ORS के तो दूसरा वाला घोल ही चाहिए था। तो बोला उससे असर होगा। तो फिर पापा बैठे थे यहाँ, पापा बोल रहे मैं यहीं सो जाऊँगा इसके पास ही और मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। और फिर भाई ने, सनी भाई ने और भाई ने इसके लिए मूंग की रेल लाई खाने के लिए, क्योंकि इसने बोला कि मुझे कुछ पतला सा ही खाना है। तो फिर यही लाई इसके लिए। फिर ये गर्म थी बहुत ज़्यादा, जितनी ये दिख रही थी ना उसने, इस लड़के ने ना सिर्फ 2 ही चम्मच खाई, क्योंकि इसको ये पसंद ही नहीं आया। बोला नमक ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। बहुत नखरे मार रही थी, लेकिन होता है ना बुखार है। बोला मैं खा सकती हूँ, मेरे पास 2 हाथ है। मैं कहा नहीं मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तुझे। पर तंग भी हो रही थी ये बहुत ज़्यादा। और फिर इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा तंग हो रही है। फिर बोल रही है नमक ही नहीं है इसमें, नमक लाओ अब। मैं कहा मैं कहाँ से लाऊँ नमक, जो है खा ले चुपचाप। मैं कहा अंधेरा भी है बाहर, मैं जा नहीं सकती। और अभी हो रहे थे 8:30 और बोले गर्म है, मेरा मुँह जला दिया बदतमीज़ कहीं की। और मेरे हाथ से खा भी नहीं रही। मैं कहा छोड़ पर, मैं नहीं खिला रही तेरे को, अब अपने आप खा। देखो मैंने फेंक दिया। मैं कहा अब नहीं मैं खिला रही तेरे को। तो फिर ये बोल रही मैं खुद खाऊंगी, रहने दे। फिर उसके बाद इसने खुद खाए 2-3 चम्मच। और पापा साथ में बैठे थे। पापा बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है ये लड़की, पता नहीं क्या हुआ है इसको, क्योंकि इरिटेट हो रही थी। और फिर उसके बाद मैं चली गई रूम में और नीलू सिमू को छोड़ा मैंने इसके पास। और अभी मैंने हाथ मुंह धो लिया, तो अभी गुड नाइट। तो सुबह मिलते हैं आपके साथ। और अभी हो चुके हैं सुबह और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पता है आपको। और झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने सारे, बाहर से भी अंदर से भी। और अभी ऊपर से सिमू क्या बोलते शिवानी कर रही थी फ़ोन कि मेरे को जल्दी से खाना लाओ। सभी ने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो तुम क्या 12 बजे खिलाओगे मुझे, वो गुस्सा कर रही थी। तो जल्दी से उसने डिमांड की थी आज पहली बार कि मतलब खाने के मामले में मुझे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी खानी है। तो सिमू को भेजा आज शिमला मिर्च और आलू लाने के लिए। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ना हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई हूँ, वहीं पे एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। क्योंकि शिवानी तो अंदर मेरे को फटकने नहीं दे रही है, इधर उधर हो रही है, निकल जाए यहाँ से बाहर। तो मुझे बाहर आके एडिटिंग करनी पड़ रही है और मुझे हंसी भी आ रही है। मैं कहाँ बैठूँ, ऐसी जगह बैठूँ ऐसे खोपचे में जहाँ आवाज़ ना आए। लेकिन क्या करें यार, मेहनत तो करनी पड़ती है जहाँ मर्जी करे। तो अभी मैं जल्दी से उसके लिए बना रही थी थोड़ा अच्छा जैसा खाना, ताकि वो खा ले। 2 चपाती भेजनी है मैंने उसको, और क्या बोलते हैं रोटी वगैरह सब कुछ। और अभी मैं जल्दी से बना रही थी खाना। तो सिमू अभी भी बर्तन थे शाम के धोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ये भी थके हुए थे पूरा दिन के। और फिर उसके बाद ये चले गए थे नीलू के पास। तो मैं आई, मैंने खाना खाया और मैं भी सो गई, क्योंकि मेरे को 2 दिन की ना नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर मैं भी सो गई और बर्तन वैसे के वैसे पूरा श्रिंक भरा हुआ था। और अभी देखो आटा भी हो चुका है हमारा, और ये मैंने तड़का भी लगा दिया है। और ये तड़का देखो मेरा बन रहा है।
और फिर बार बार वो फ़ोन किए जा रही थी कि भी हाँ भी खाना तो खिला दो मुझे। फिर भाई है, उनको भी बनाना है, तो मैं तो पुलाव बचा हुआ, हम तो वही खाएंगे क्योंकि मैं तो 12-1 बजे खाऊंगी, लेकिन सिमू नीलू वो खा लेंगे। और उन दो के लिए मैं ये बना रही थी शिमला मिर्च और आलू और चपाती, क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा कुछ ताज़ा सा, तभी खाएगी वो, नहीं तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। और ये मेरी सब्ज़ी बन गई है अभी, और उसके बाद अभी मैं बनाऊंगी चपाती। तो मैंने अभी अपना आटा ले लिया है। मैंने सोचा ऊपर जगह नहीं है क्योंकि छोटी सी रसोई है, तो फिर मेरे को इधर उधर ही काम करना पड़ता है, तो मैंने आटा ले लिया है। उसकी मैं बनाने लगी हूँ पेड़े, क्योंकि नीचे मैं पेड़े बना दूँगी, ऊपर जाके फिर मैं इसको जल्दी से बेल के रोटी बनाऊँगी और सिमू सेकेगी जल्दी जल्दी से। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको भेज देती हूँ उसके पास खाना लेके, नहीं तो वो मुझे खा लेगी, पता नहीं ऐसी जैसी है वो हो गई अभी। फिर अभी मैं पेड़े बना रही हूँ फास्ट से करके, ताकि जल्दी से पेड़े बन जाएं। और सिमू देखो स्टूल के ऊपर चढ़ के बर्तन धो रही थी, बेचारी से पहुंचा ही नहीं जा रहा था ऊपर, तब करके फिर ये स्टूल के ऊपर मेरे को बन दिया इसने बैठने को। मैं कैसे बैठी हूँ, लेकिन ये स्टूल इसके ऊपर बैठी हुई थी, खड़ी थी। और मैंने पेड़ा बना लिया जल्दी से, और अभी मैं रोटी बनाऊँगी और इसको भेजूँगी सिमू के पास। अभी खाना बनाते बनाते मेरे को इससे याद आ रही है कि शिवानी जो है आज तक इतनी ज़्यादा बीमार नहीं हुई है, आज पहली बार हुई है इतनी ज़्यादा बीमार। और बहुत ही ज़्यादा पहले बचपन में हुई थी, क्योंकि उसने जैसे वो होते नहीं जंगली मशरूम, वो खा लिए थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको उल्टी हुई थी, वो तब हुई थी वो बीमार, बचपन में बहुत छोटी थी वो। लेकिन उसके बाद अब भी वो इतनी बीमार हुई है, और समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। अब मम्मी घर पे है, घर पे काम है, और यहाँ भी नहीं आ सकते, तो फिर मैं वही सोच रही हूँ, मैं क्या जल्दी जल्दी मैं उसको खाना बना के दे देती हूँ, नहीं तो वो मुझे खा लेगी। और अभी मेरी लोई बन चुकी है खाना, अभी उसको लिए मैं चपाती डालूंगी, और सब्ज़ी भी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट हमारी, थोड़ी सी बची हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा और पकने के लिए रख दूँगी। तब तक सिमू ने भी बर्तन धो लिए, सफाई भी कर ली। और देख सकते हो मेरी सब्ज़ी कैसी लग रही है गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना किस किस की इच्छा हो गई खाने की। उतनी टेस्टी नहीं बनाती। और अभी मैंने सिमू को दे दिया थाली और गिलास, और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई हूँ हॉस्पिटल में। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बाय।